प्रश्नावली 5.2 का सारा कॉन्सेप्ट और कुछ उदाहरण लेकर आए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एपी का एनमा पद जानेंगे कि एनमा पद क्या होते हैं और एनमा पद किसको बोलते हैं, किसको हम एनमा पद मानते हैं। देखिए, कोई भी एपी का एनमा पद अगर निकालना हो, इसका मतलब उस एपी का अंतिम पद उसी बोलते हैं। एनमा पद को ही अंतिम पद बोलते हैं। एपी का एनमा पद को ही अंतिम पद बोलते हैं। एनमा पद, एनमा पद या अंतिम पद, अंतिम पद। एक एपी का एनमा पद बोले या अंतिम पद बोले, उसी को बोलते हैं। एनमा पद को एन से लिखते हैं या फिर कहीं कहीं एल से लिखा जाता है या कहीं कहीं टीएन से लिखा जाता है। घबराइएगा नहीं, अगर एन रहेगा तब पर भी अंतिम पद है, एल रहेगा तब पर भी अंतिम पद है, टीएन लिखल रहेगा तब पर भी अंतिम पद है। एपी के अंतिम पद को एन टीएन के द्वारा या एन के द्वारा, ए के द्वारा, एन के द्वारा, एल के द्वारा और टीएन के द्वारा सूचित करते हैं। देखिए, एन बराबर फार्मूला होता है, एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए, ये फार्मूला आया क्यों और इस फार्मूला का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्यों इसी फार्मूला का यूज करते हैं, इस बात पर हम डिस्कस करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल बता देते हैं, उसके बाद आपको क्लियर में समझ आएगा कि इस फार्मूला का यूज हम क्यों किए हैं। देखिए, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बार बार इसको पढ़ कर याद कर लीजिए। टी एन बराबर अंतिम पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्रश्नावली 5.2 में जितना भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में ये फार्मूला तो अनिवार्य रूप से ही लागू हुआ। हर क्वेश्चन में ए एन बराबर अंतिम पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पर ए जो है, जहाँ हम लिख देते हैं, जहाँ ए जो है प्रथम पद है, प्रथम पद, और डी जो है, डी है सार्वंतर, सार्वंतर। एन जो है पदों की संख्या है, पद की संख्या। टीएन बराबर हुआ अंतिम पद, यानी अंतिम पद। यहाँ लिख देंगे एन बराबर अंतिम पद, अंतिम पद। इसका अंतिम पद क्या है, अब वो क्लियर में समझ आ गया। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए जहाँ प्रथम पद, डी जहाँ अंतिम, डी जहाँ सार्वंतर, एन जो पदों की संख्या और एन क्या है, अंतिम पद है। इस क्वेश्चन को हम पहले बनाते हैं इस सूत्र पर और उसके बाद बताएंगे ये सूत्र आया क्यों और इस सूत्र का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमको हल लिखेंगे। बोल रहा है 7, 10, 13, 16, 19 डॉट डॉट, ये एपी में है तो सतमा पद, एन का मान 7 दिया है, सतमा पद ज्ञात कीजिए। अगर एनमा पद बोले तो क्या है, टीएन, टीएन। एनमा पद का मतलब एन या एल या टीएन। ये एनमा पद यहाँ 7 है तो सतमा पद ए 7, सतमा पद एन लिखा हुआ था, ए एनमा पद। अगर 7 लिखा रहेगा तो सतमा पद। यहाँ से हो गया ए बराबर क्या होगा, ए बराबर प्रथम पद, प्रथम पद 7 है 7। डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। दूसरा पद क्या है, A2 माइनस A1। A2 हो गया 10 माइनस 7, 10 में से 7 गया 3 हो गया। एन बराबर क्या हो गया, 7 लिखा हुआ। एनवा पद यहाँ बोले सतमा पद, एन बराबर 7 लिखा हुआ है। हमको निकालना क्या है, सतमा पद निकालना है, ए 7 निकालना है, ए 7 निकालना है। पहले ए एन बराबर लगा देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पे फार्मूला लिख लेते हैं। उसके बाद एन का मान 7 रखना है। ए 7 बराबर हो गया, ए का मान कितना है 7 प्लस एन का मान 7 माइनस 1 इंटू डी का मान 3 है। ठीक, ए का मान तो 7, सॉरी ए का मान 7 है, 7 लिख दिए। उसके बाद क्या है, एन का मान सतमा बोल रहा है, एन का मान 7 है, 7 माइनस 1, डी का मान 3 है तो 3 हो गया। यहाँ से लिख देंगे 7 प्लस 7 में से 1 गया 6 गुना 3। यहाँ से हल हो गया 7 प्लस 6 3 18 हुआ, 8 7 15 5 1 1 1 2 25 होगा। 25 हो गया क्या, ए 7 बोला सतमा पद क्या होगा 25 होगा। देखो वैसे हम चेक कर लेते हैं सतमा पद 25 है या नहीं।
देखिए ये तो हो गया पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तो है क्या है इसका। अगर 19 है, छठा पद निकालने के लिए जो भी पद है यानी जो पांचवा पद है उसमें हम क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। 19 में 3 जोड़ेंगे, 20, 21, 22 हुआ। फिर 22 में हम 3 जोड़ेंगे, 25 हो गया। क्योंकि पहला पद ये A1 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद। देखिए क्या सातवां पद 25 है, हम सूत्र से निकालें तब पर भी सातवां पद 25 ही आया है। इसका मतलब अगर हम ऐसे अगर बोले सातवां पद था तब ना मन से बोल के जोड़ के लिख लो। अगर बोलेगा 50वां पद निकाले, 50वां पद निकालने के लिए डायरेक्ट n का मान यहाँ देंगे, इस सूत्र में अप्लाई करेंगे, a और d का मान अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा कि 50वां पद क्या कौन सा होगा। आई होप ये क्लियर में आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं इस सूत्र का यूज क्यों हुआ और इसी सूत्र का हम यूज क्यों करते हैं और ये सूत्र आया कहाँ से, इस सूत्र का निर्माण ही कहाँ से हुआ वो देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं। देखिए अगर आपको हम पहले बताए थे अगर दूसरा पद या अगला 3 पद या 4 पद निकालना हो तो क्या करना पड़ता। अगला पद निकालने के लिए पीछे के पद में डी जोड़ते जाते। a बराबर अगर दिया हुआ A1 बराबर a दिया हुआ है, d का मान माने साबंतर d दिया हुआ है, A2 क्या होगा, A2 क्या होगा, a प्लस डी हो जाएगा। A2 बराबर a प्लस डी हो गया। फिर A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा A2 प्लस डी, A2 प्लस डी हो जाएगा, A2 प्लस डी, A2 प्लस डी हो गया। A2 का मान क्या है, a प्लस डी है, A2 का मान लिख देंगे a प्लस डी, a प्लस डी, a इसको जोड़ेंगे क्या होगा, जब कोष्ठ हटेगा a प्लस डी, डी 2d हो जाएगा 2d। अगर हम चौथा पद निकालेंगे तो तीसरा पद प्लस डी, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद ये है a प्लस 2d, a प्लस 2d, ये तीसरा पद हो गया, प्लस डी, डी इसको जोड़ेंगे a है a लिख देंगे, प्लस 2 1 3 3d 3। अगर हमको चौथा पांचवा पद निकालना है क्या होगा, चौथा पद प्लस डी, चौथा पद क्या है ये हो a प्लस 3d, a प्लस 3d प्लस डी, a तो a हो गया 3d और 1d 4d। तो कुछ मिनट के लिए आप एक एज्यूम कीजिए कि अगर पहला पद निकालना तो पहला पद तो लिखा ही है, दूसरा पद क्या होगा, पहला पद में हम डी जोड़ दिए, दूसरा पद निकल के, तीसरा पद निकालने के लिए जो दूसरा पद तो ये है a प्लस 2d, सॉरी तीसरा पद क्या, दूसरा पद क्या a प्लस डी है, a प्लस डी प्लस में डी होता है। तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद में डी जोड़ते हैं, दूसरा पद क्या है a प्लस डी प्लस डी हो गया, a प्लस डी डी 2d, a प्लस 2d हो गया। फिर चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरा पद में डी जोड़ेंगे, तीसरा पद तो यही निकाले हैं ना, तीसरा पद यहाँ यही ना, a प्लस 2d, a प्लस 2d में डी जोड़ दिए, a प्लस 3d हो गया, a प्लस 3d। अगर हमको चौथा पद निकाल के अगर पांचवा पद निकालना है तो चौथा पद में डी जोड़ेंगे, चौथा पद तो a प्लस 3d है, a प्लस 3d प्लस में डी, जब जोड़ेंगे तो a हो गया 3d 1 4d हो गया। इसका मतलब एक बात एज्यूम कीजिए, अगर यहाँ पर तीसरा पद है ए तो सब में सेम टू सेम है, लेकिन सब में ए तो है, लेकिन सब में सेम टू सेम ए है, लेकिन डी का जो गुणांक है बदलते रहता है। अगर मानो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 0d1 0d लिख सकते हैं, तो यहाँ 0 अगर पहला पद है 0d, दूसरा पद है तो पहला डी, तीसरा पद है तो दूसरा डी, चौथा पद है तो तीसरा डी, पांचवा पद है तो चौथा डी। इसका मतलब जितना पद हमको निकालना है उस पद से एक कम डी रहता है। 5 गो पद है तो 4 गो डी है, 4 गो पद है तो 3 गो डी है। अगर हमको निकालना है 10वां पद, A10 निकालना है, क्या होगा 10वां पद निकालना है तो A तो सेम रहेगा, प्लस 10 में से 1 घटा देना है, 9d हो गया, 9d हो गया। 5वां पद है तो चौथा डी, 10वां पद है तो नंबर डी। अगर हम 20वां पद निकालेंगे, 20वां पद क्या होगा, a प्लस
19D। यहाँ जो जितना पद निकालेंगे उस पद से एक घटाकर D लिखेंगे। अगर इसी तरह हम आगे बढ़ते गए, अगर हमको nवां पद निकालना है, an बराबर क्या होगा, a तो सेम रहेगा, a प्लस यहाँ जो d होगा, यहाँ पर 20 माइनस 1 है, यहाँ n है, n माइनस 1 करेंगे, n माइनस 1 इंटू क्या d है तो d लिख देंगे। इसका मतलब यहीं से आया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया। कहाँ से ये सूत्र आया आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। देखिए एक बार और सुन लीजिए, अगर हमको तीसरा पद निकालना है, पहला पद निकालना है तो a प्लस 0d दे सकते हैं। एक अज्यूम कर लीजिए और मान लीजिए नहीं कुछ है, 0d, 1d, 2d, 3d, 4d, 9d, 10वां पद निकाले 9वां d, 20वां पद निकाले 19वां d, nवां पद निकाले n माइनस 1 d। जितना जो पद हमको निकालना है उस पद से एक कम करके d मल्टीप्लाई होगा। समझ गए होंगे। चौथा पद निकाले हैं तो तीसरा d, पांचवा पद निकाले हैं तो चौथा d, 10वां पद निकाले हैं तो 9वां d, 20वां पद निकाले हैं तो 20वां d, nवां पद निकाले n माइनस 1 इंटू डी। बस यही तो फार्मूला था। सेम फार्मूला इसको उठाइए, देखिए यहाँ से मिला ये, क्या ये दोनों फार्मूला मैचिंग हो रहा है? हाँ मिल रहा है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप याद रखिएगा nवां पद को ही अंतिम पद बोलते हैं, अंतिम पद को l से लिखते हैं, कहीं कहीं आपको tn से लिखा रहेगा मिलेगा, या हमेशा कहीं कहीं an से लिखा मिलेगा। आपको घबराना नहीं, l मतलब अंतिम ही पद हुआ, लास्ट टर्म, लास्ट ही टर्म हुआ। आई होप आपको क्लियर में समझ गया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कहाँ से आया। आपको इस फार्मूला को रट ही लेना है। इस फार्मूला का यूज 5.2 का सारे क्वेश्चन में यूज होने वाला है। आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। आपके बुक का कुछ एग्जाम्पल है उसको करवाते हैं, उसके बाद आपको क्लियर में समझ आएगा तो किस तरह से इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में। तो देखिए आपके बुक का उदाहरण नंबर 3 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोला एपी कोई दिया गया 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर 10 भी है। बोला 10वां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ से पहले हल लिख देंगे। a बराबर प्रथम पद क्या हो गया 2 हो गया, b बराबर 60 तक दूसरा पद माइनस पहला पद लिख देंगे, a2 माइनस a1, 7 माइनस 2 यानी 5 हो गया, d का मान 5 हो गया। n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 10 है। बोल रहा है a 10वां पद का मान निकालने के लिए, a 10 निकालने के लिए बोला, n बराबर 10 है। यहाँ से लिखेंगे an बराबर क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। n का मान हम 10 रखेंगे, a 10 बराबर a का मान क्या है 2 है, 2 प्लस n का मान क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकला 5। इसको हल करेंगे, 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 हुआ, 9 गुना 5, 2 प्लस 9 बचे 45 हुआ, 45 में 2 जोड़ेंगे 47 हुआ, यानी a 10 का मान 47। 10वां पद क्या है 47 निकला, नहीं 10वां पद ही निकालना बोल रहा है, यहाँ 10वां पद ही निकालने बोल रहा है, 10वां पद 47 हो गया। लिख देंगे एपी का 10वां पद, यहाँ लिख देंगे एपी का 10वां पद कितना है 47 है, 47 है। एपी का 10वां पद क्या है 47 है। आई होप आपको क्लियर में ये क्वेश्चन समझ आ गया हम किस तरह के बनाए। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान, कोई एपी दिया है, उसमें बोल रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी पहला पद हुआ, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, इस तरह से 10वां पद क्या होगा वो निकालना है। यानी n का मान दे दिया है 10, यानी 10वां पद हमको निकालना, पहला पद, दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार से 10वां पद क्या होगा वो n बराबर 10 निकालना है। d का मान क्या है, दूसरा पद में पहला, दूसरा पद 7 माइनस 2 के 5 निकला। 10वां पद हमको ज्ञात करना है, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना 10 रखे, a 10 बराबर a का मान कितना आया, a का मान 2 है, 2 लिख दिए, प्लस n का मान कितना है 10
10 माइनस 1, डी का मान कितना है 5, तो 5 लग गई। 2 है तो 2, 10 में 1 गया 9 गुना 5, 9 पच्चे 45 हुआ, 45 में 2 जोड़े 47 हुआ। ये AP का 10वां पद 47 है। आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है उसको पहले ध्यान से देख लीजिए। उदाहरण नंबर 4 है, AP दिया हुआ है, AP का कौन सा पद 81 है, यानी nवां पद 81 है। बोला कौन सा पद, यानी nवां पद, यानी an का मान 81 दिया हुआ है। बोला साथ ही इस AP का कोई पद शून्य है। बोला इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है कौन सा पद 81 होगा, फिर बोल रहा है साथ ही इस AP का कौन सा पद शून्य होगा। बोला nवां पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो सकारण उत्तर दीजिए। सबसे पहले इसको हम हल करते हैं, जो बोल रहा है उतना पहले लिखते हैं। AP लिखा हुआ है। बोला कौन पद 81 है, कौन सा पद 81 है, इसके लिए हमको A और D का यूज तो होगा ही। A बराबर क्या होगा, पहला पद 21, D बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है 18 है, 18 माइनस 21, 8 3 11 माइनस में 3 हो गया, D का मान 3 हो गया। बोला कौन सा पद 81 है, AN का मान दिया हुआ है यहाँ, AN बराबर 81 लिखा हुआ माइनस में 81। बोला कौन सा पद माइनस 81 होगा, nवां पद माइनस 81 है। मान लिए कि nवां पद माइनस 81 है। अब यहाँ से AN बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN का मान क्या है माइनस 81, लिख देंगे माइनस 81। A का मान कितना 21 है, 21 प्लस n का मान तो पता ही नहीं है। n का कौन का पद तो हमको निकालना है, कौन सा पद 81 होगा, n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 3 है तो माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि जो 21 माइन प्लस में बराबर इस साइड ला लेते हैं, हो जाएगा माइनस 81 माइनस में 21 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस 3। अब ध्यान से देखिए दोनों को जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस देंगे, माइनस 1 1 2 हो गया, 8 2 10 हो गया, 102 हो गया। 102 बराबर क्या होगा, n माइनस 1 इंटू माइनस 3। तो माइनस 3 इधर गुना में बराबर किस साइड हम ला लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से हो गया माइनस 102 बट्टा माइनस 3 बराबर हो गया n माइनस 1। माइनस 3 गुना में बराबर किस साइड आएगा, भाग में आया, तो माइनस 102 बट्टा माइनस 103, इधर n माइनस 1 है, ये माइनस प्लस हो गया। 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9 1 10, 1 3 चौक 12 34 हुआ। यहाँ से लिख देंगे 34 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 उधर माइनस में बराबर किससे लाते हैं, यहाँ से हो गया 34 प्लस 1 बराबर n, यानी n का मान क्या होगा 35 होगा। अब यहाँ से एक बात फाइनल हो गया। बोला कौन सा पद माइनस 81 होगा, यानी 35वां पद क्या होगा माइनस 81 होगा। यहाँ लिख देंगे 35वां पद माइनस 81 होगा, लिख दिया 35वां पद माइनस 81 होगा। फिर बोला इस AP का कोई पद शून्य है। बोला कि इस AP में कोई पद nवां पद शून्य है। फिर यहाँ से लिखते हैं AN, यहाँ से फिर लिखते अब AN बराबर क्या बोला, अब बोल रहा है कोई पद है जो शून्य होगा, AN बराबर शून्य है। nवां कौन पद निकालना है, तो AN बराबर शून्य है, तो A बराबर क्या, A बराबर तो सेम है, D बराबर भी सेम है, AN बराबर मानेंगे AN बराबर क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN का मान 0 है तो 0 बराबर A का मान कितना है 21 है, 21 प्लस n माइनस 1, D का मान कितना है माइनस 3 तो माइनस 3। अब यहाँ से इधर बनाते हैं 21 प्लस में बराबर इस साइड ला लेते हैं, इस साइड जब लाएंगे तो हो जाएगा यहाँ माइनस 21 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस 3, माइनस 3 गुना के रूप में। तो माइनस 3 गुना में बराबर किस साइड आएगा तो भाग में आएगा। यहाँ से लिख देंगे माइनस 21 बट्टा माइनस में 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 3 7 3 1 7 हो गया, ये n माइनस 1 इधर है, n माइनस 1। यहाँ से हो गया
7 बराबर n माइनस 1। देखिए माइनस 1 इधर माइनस में बराबर किस साइड लाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। माइनस में 1 है बराबर किस साइड हम लाते हैं, यहाँ से हो जाएगा 7 + 1 बराबर n। n बराबर क्या होगा, 8 होगा। यानी 8वां पद क्या होगा, 35वां पद तो -81 होगा और 8वां पद 8वां पद 0 होगा। लिख देंगे 8वां पद 0 होगा, 0 होगा। यानी 35वां पद -81 होगा और 8वां पद 0 होगा। अब ध्यान लिख दीजिएगा, n का जो मान, पद का मान कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। पद का मान माइनस में नहीं होना चाहिए। कभी होगा कि -3वां पद 8 है, कभी -3वां पद होगा, या भिन्न में भी नहीं, परिमेय संख्या भिन्न भी नहीं होना चाहिए। 7/3 -7/3वां पद कभी होगा, नहीं होगा। इसलिए n का मान कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए और दशमलव में भी नहीं होना चाहिए और ना माइनस में होना चाहिए। हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए n का मान, पद का मान। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा कि 8वां पद 0 होगा, 35वां पद -81 होगा। आई होप क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 5। आपको धीरे धीरे आपको किस तरह से क्वेश्चन आता है, आपको माइंड में ऑटोमेटिक आना शुरू हो गया है। तो आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 क्या कहते हैं वो देखिए। बोले वह एपी निर्धारित कीजिए, बोला एपी को बनाइए जिसका तीसरा पद, यानी तीसरा पद n का मान 3 है, तीसरा पद a3 बराबर 5 है और 7वां पद a7 बराबर 9 है। तो हमको निकालना है एपी। हमको पता है एपी को बनाने के लिए अगर ए और डी पता लग गया तो भी खुद बन जाता है। यहाँ सबसे पहले इस 2 समीकरण बने उसको हल करेंगे। पहले इस तरह के क्वेश्चन आपको फर्स्ट पर आया, ध्यान से देखिए किस तरह से हल करेंगे। हल में लिखेंगे तीसरा पद 5 है, इसका मतलब a3 बराबर क्या है, 5 है। a3 बराबर 5 है। यहाँ से हल करेंगे, यहाँ से हल करेंगे n बराबर क्या होगा, a + n - 1 × d। हमको क्या निकालना है, a3 निकालना है। a3 बराबर क्या होगा, a + n की जगह पर 3 रखना है, 3 - 1 × d। a3 का मान कितना है, 5 है, तो लिख देंगे a3 बराबर 5 बराबर a + 3 में से 1 गया 2d। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। देखिए ध्यान से पहले क्या कि वो एक बार समझ लीजिए फिर से। यहाँ बोल रहा है जिसका तीसरा पद 5 है, ये तीसरा पद को a3 बोलते हैं। a3 बराबर 5 है। an बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d। a3 का मतलब n, मतलब n3 है, n का मान 3 है, तो a3 बराबर n का मान 3 है, a + n का मान 3 रखिए, 3 - 1 × d। a3 का मान 5 दिया है, a3 का स्थान में 5 रखिए, बराबर a + दूगो में से 1 गया, सॉरी 3 में से 1 गया 2d। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब फिर बोल रहा है 7वां पद 9 है, यहाँ से 7वां पद क्या है, 9 है। यहाँ से अब लिखेंगे, अब 7वां पद a7 बराबर क्या है, 9 है। 7वां पद 9 है, डायरेक्ट निकाल या इनफिनिट लिखते हैं। सूत्र को अभी बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि सूत्र का अप्लाई कर रहे हैं। n बराबर होगा a + n - 1 × d। a7 निकालना है, a7 बराबर a + n की जगह पर 7 दी, यहाँ भी 7 देंगे, 7 - 1 × d। a7 का मान 9 है, तो 9 बराबर a + 7 में से गया 6d बराबर, इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब ध्यान से देखिए समीकरण सेकेंड और फर्स्ट को, कि अगर समीकरण सेकेंड से फर्स्ट घटा देंगे तो 1 कट गया, 6 में से 2 गया 4 हुआ, 9 में से 5 गया 4 हो गया। यहाँ लिखते हैं समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पर समीकरण सेकेंड को पहले लिखेंगे, यहाँ से a + 6d बराबर 9, सही करके लिखेंगे, a + 6d बराबर 9 होगा। इसको लिखेंगे a + 2d बराबर 5 होगी। इसको जब हल करेंगे तो
घटाव में चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस से प्लस है कैंसिल, 6 में 2 गया 4D हो गया, यहाँ पर 9 में 5 गया 4D हो गया। यहाँ से लिखेंगे 4D बराबर 4 हो गया, 4D बराबर 4, इसीलिए D बराबर 4, 4 गुना में इधर आएगा भाग में, कट गया, कितना आया 1 आया, यानी D का मान यहाँ से आपको 1 आ गया। जब D का मान निकल गया तो A का मान निकाल लीजिए, कोई भी समीकरण में पुट कीजिए, लिख देंगे यहाँ से समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट तो यही, इसमें D का मान पुट कीजिए, 5 बराबर A प्लस 2 गुना D का मान 1 पुट किए, यहाँ से हो गया 5 बराबर A प्लस 2 में से 1 गुना के 2 उधर प्लस में बराबर की साइड लाते हैं, 5 माइनस 2 बराबर A हो गया, 3 बराबर A हो गया, A बराबर क्या होगा 3। अगर आपको A का मान पता चल गया, D का मान पता चल गया तो AP खुद निकल गया, वह AP निर्धारित कीजिए। जिसका तीसरा पद 5 है तो तीसरा पद यहाँ से 5 दे दिए और हल किए पहला समीकरण। फिर बोला 7वां पद 9 है, यहाँ 7वां पद 9 देकर हल किए, फिर दूसरा समीकरण, इस दोनों समीकरण को हल किए, यहाँ से D और A का मान निकल गया। अब D और A का मान निकल गए, यहाँ तो AP खुद बन जाएगा, AP निकालते हैं, AP क्या, पहला पद 3 हो गया 3, दूसरा पद क्या है, पहला पद में D जोड़ देंगे, D का मान 1 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो गया, फिर दूसरा पद में D जोड़ेंगे, दूसरा पद क्या है 4, 4 में D जोड़ेंगे 1, 5 हो गया। नेक्स्ट क्या, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, फिर 6 में 1 जोड़ेंगे 7, इसी तरह आगे निकलते रहेंगे। ये तो एक AP कंप्लीट हो गया। देखो पहला पद तो A हो गया, दूसरा पद क्या होगा A प्लस D, A का मान 3 है और D का मान 1, 3 1 4 हो गया। फिर हमको तीसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद क्या है 4 है, दूसरा पद में D जोड़ेंगे 4 1 5 हो गया। तीसरा पद वो निकल गया, हमको चौथा पद निकालना है, तीसरे पद में D जोड़ना है, तीसरा पद क्या है 5 है, 5 में D जोड़ेंगे 6 हुआ। फिर हमको पाँचवें पद में 7 नहीं है, पाँचवें पद निकालने हैं, तो चौथे पद में D जोड़ेंगे, चौथा पद क्या है 6, 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो गया। आई होप आपको क्लियर में उदाहरण नंबर 5 समझ गए होंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि 2 समीकरण होगा, दोनों समीकरण को हल करेंगे, A और D का मान निकालना है, और आगे का हो सकता है आपको बोले 10वां पद फिर से निकालने के लिए, 5वां पद निकालने के लिए आगे खुद निकाल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 लेते हैं, अब देखिए वो किस तरह क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं वो देखिए। बोला क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 डॉट डॉट, ये कोई AP है। बोला इतना का कोई पद 301 है और क्यों। बोला nवां पद, यानी कौन पद 301वां होगा, कौन सा पद, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, ऐसे करके कौन पद 301वां होगा, यानी nवां पद 301 मान लेते हैं इसको हल में, अंतिम पद 301 है वही, यहाँ से हल लिखते हैं। याद रखिए n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, n का मान कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए। कभी बोल सकते हैं 3.5वां पद 17 है, कभी बोल सकते हैं, या -3वां पद 23 है, कभी नहीं बोल सकते। इसीलिए n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, ना दशमलव में आना चाहिए। n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होगा। यहाँ से लिखते हैं हल में, AP दिया हुआ है, पहले A बराबर क्या होगा, प्रथम पद 5 हो गया, B क्या हो गया दूसरा पद माइनस प्रथम पद, A2 माइनस A1, 11 माइनस 5 क्या हो गया 6 हो गया। अब बोला AN बोला 301 है। बोला n का मान निकाले, कौन सा पद 301 होगा, कितना पद, वो हमको पद निकाले। यहाँ से हो गया AN बराबर क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN का मान 301 है, यहाँ से लिख देंगे 301 बराबर A का मान क्या है 5 प्लस n माइनस 1, D का मान 6 है, 6 होगा। यहाँ से लिखेंगे 301 प्लस में बराबर की साइड गया -5 बराबर n माइनस 1 इंटू
डी का मान 6 है। यहाँ से हल किए 11 में से 5 के 6 हुआ, ये 9 हुआ, ये 296 n-1 इंटू 6 हुआ। देखो 6 गुना में बराबर किससे लाते हैं, यहाँ से हो गया 296 गुना में जाएगा भाग में बट्टा 6 बराबर n-1। तो इसको कटने उठने वाला है तो इसको काट देते हैं, 2 कटेगा, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 तिया 2 चौक 8, 1 9 2 8 16 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 148 बट्टा 3 होगा। अब यहाँ से हल करते हैं, यहाँ लिख देंगे 148 बट्टा में 3 हो गया बराबर n-1। देखिए -1 उस साइड प्लस माइनस में बराबर किस साइड लाते हैं, प्लस होगा, यहाँ से होगा 148 बट्टा 3 प्लस 1 बराबर n बट्टा 1 का के भिन्न जोड़ करते हैं, 148 3 हो गया, 3 और 3 लघुत्तम 1, 3 और 1 लघुत्तम 3 हुआ, 3 में 3 से भाग देंगे 1, 1 में 148 गुना के 148 प्लस 3 में 1 से भाग देंगे 3, 3 में 1 से गुना देंगे 3 बराबर n हो गया। 148 में 3 जोड़ेंगे तो हो गया 8 3 151 बट्टा 3 बराबर n। यहाँ से n का मान क्या निकला, 151 बट्टा 3। देखिए कभी हो सकता है 151 बट्टा 3वां पद क्या 301 होगा, कभी हो सकता है। n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यहाँ लिख देंगे अतः n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है। नहीं, जब n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है इसीलिए इस AP का कोई पद क्या होगा, 301 नहीं होगा। इस AP का कोई भी पद 301 नहीं होगा, नहीं है। देखिए अगर n कभी भी हो सकता है सरहे n का सरहेमा पद या n का 3 सरे 5वां पद कभी हो सकता है, या n का सरे 10वां पद कभी हो सकता है। n का पद हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक पूर्णांक होगा n, इसलिए यहाँ पर n बराबर 151 बट्टा 3 इन दशमलव में चल जाएगा। अतः n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए इस AP का कोई भी पद 301 नहीं है। आई होप उदाहरण नंबर 6 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 7 क्या, वो देखिए। बोले 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। बोले 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है वो बताने के लिए सबसे पहले हमको हल में लिखते हैं। बोले 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होता है। 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, 10 11 12 13 14 15 ... 99 तक 2 अंकों की संख्या होती है। उसमें 2 अंकों की संख्या तो ये है। फिर बोला 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। अब लिखेंगे यहाँ से 3 से विभाज्य लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्या की सूची लिख देंगे, लिख दिए 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्या की सूची। ये तो 2 अंकों की टोटल संख्या, अब जो 3 से विभाज्य वो उसका सूची बनाते हैं। देखिए 10 भी नहीं 3 से विभाज्य है, 11 भी नहीं है, लेकिन 12 3 से विभाज्य है। ये लिख देंगे 12, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है, 15 हो गया। आगे नहीं लिखते हैं, आराम डॉट दे देते हैं। लास्ट में क्या 99 3 से भाज्य है, हाँ 99 है, 99 लिख दें। ये तो एक AP हो गया। अब यहाँ से प्रथम पद और D निकल गया और TN भी पता है, अंतिम पद पता है। यहाँ से A बराबर प्रथम पद 12 है, D बराबर 60 बनता है, दूसरे पद माइनस प्रथम पद, A2 माइनस A1, A2 क्या है 15, 15 माइनस 12 क्या होगा 3 होगा। अंतिम पद भी पता है AN,
अंतिम पद को an बोलते हैं, 99। an पता है, हमको बोल रहा है कितनी संख्या होगी, नंबर पूछने के लिए बोल रहा है। इसमें टोटल कितना संख्या है जो 3 से विभाज्य है। यहाँ से an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ an का मान पता है 99 है, तो 99 बराबर a का मान कितना है 12। 12 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है 3 है, 3। यहाँ से हल करते हैं, 99 प्लस में 12 है, बराबर की साइड ला लेते हैं, माइनस में 12 हो गया। जब यहाँ से हल करेंगे माइनस 12 बराबर क्या हो, n माइनस 1 इंटू डी है, 3 है, 3। 9 में से 2 गया 7 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, 87 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। अब देखिए 3 इधर गुना में बराबर की इस साइड लाते हैं, भाग हो गया 87/3 बराबर n माइनस 1, n माइनस 1 है तो n माइनस 1 लिख दिए। देखिए भाग लेगा, 3 दूना 6, 2 3 नंबर 27 लग गया। यहाँ हो गया 29 बराबर n माइनस 1 हो गया। माइनस 1 है उस साइड, बराबर किस साइड लाते हैं, 1 प्लस में हो गया 29 प्लस 1 बराबर n। यहाँ से n बराबर क्या हो गया, 29 प्लस 1 30 होगा। यानी टोटल 30 संख्या है जो 3 से भाज्य लगता है। 2 अंकों की टोटल 30 संख्या है जो 3 से भाज्य लगता है, ये टोटल 30 हो गया। यही हमको पूछ रहा है 2 अंकों की कितनी संख्या है, 3 से भाज्य है। लिख देंगे 2 अंकों की 30 संख्या है, 3 से विभाज्य है। ये लिख देंगे 2 अंकों की 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य है। टोटल 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो ध्यान से देखिए। बोल रहा एपी दिया हुआ है, लास्ट माइनस 62 है, अंतिम पद 62 है का अंतिम पद से अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। बोले जो एपी है, इस एपी में अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना। अगर इस तरह के क्वेश्चन रहे, अगर बोलेंगे अंतिम से 11वां पद निकालने के लिए इस एपी को सीधा हम उल्टा देंगे। इसको हल करते हैं पहले। जब एपी को उलट देंगे तो माइनस 62 डॉट डॉट फिर 4 फिर 7 हो गया फिर 10 हो गया, ये एपी बन गया। अगर इसको हम उल्टाएंगे माइनस 62 फिर 4 फिर 7 फिर 10, बस इस एपी को हम उल्टा दिए। फिर जैसे ए डी और निकालते वैसे निकालते हैं। ए बराबर क्या हो गया माइनस 62, डी बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से पहले कहीं से भी दूसरे पद में से पहले पद घटा देंगे। दूसरे पद यहाँ है, दूसरे पद से घटा देते हैं। 10 माइनस 7, दूसरा पद ये, दूसरे पद में से पहले पद घटा देंगे। दूसरा पद 10 है, 10 में 7 गया, 3 हो गया। डी का मान पता हो गया। अब हमको निकालना अंतिम से 11वां पद निकालना है। बोला n बराबर 11 दिया हुआ है, n बराबर 11 दिया हुआ। ए 11 का मान हमको ज्ञात करना है। 11 का मान वाट है, हमको पहले निकालेंगे। ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान पता है, ए 11 है, एन का मान 11 है, ये 11 बराबर ए का मान पता है माइनस 62, माइनस 62 प्लस एन का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का मान 3 है, 3। इसको फिर हल करते हैं। इक्वल टू ए 11 बराबर हो गया माइनस 62 प्लस 11 में से 1 गया 10 हुआ, 10 में 30 3 से गुना करेंगे 30 हो गया। माइनस 62 प्लस 30 हुआ, 2 में 0 गया 2 हो गया, 6 में 3 गया 3, 32 हुआ माइनस। यानी ए 11वां पद क्या होगा, अंतिम से 11वां पद माइनस 32 होगा। यहाँ से लिख देंगे अंतिम से 11वां पद माइनस 32 है। ठीक, अंतिम से अगर निकालने बोले सीधा एपी को हम उलट दिए। जब एपी को हम उलट दिए
तो अंतिम पद पहला पद हो गया। फिर डी हमको पता है कहीं पास के बीच में भी कहीं से पास के दो पद को अंतिम पद से पहला पद घटाए हैं। यहाँ पास के दो पद है, 10 में से 7 गया 3 हुआ, 7 में से 4 गया तब पर भी 3 हुआ, डी 3 हुआ। बोला अंतिम से 11वां पद एनवा पद, 11वां पद एनवा पद था एन, 11वां पद है ए 11 व्हाट है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए 11 बराबर ए का मान -62 प्लस एन का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का मान 3 है। 11 में से 1 गया 10 गुना 3 30 हुआ, -62 प्लस 30 क्या हो -32 होगा। अंतिम से 11वां पद -32 है। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर में समझ आ गया हो। जितना भी एग्जाम्पल था सारा एग्जाम्पल करवा दिए और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया।